हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम नेविगेटर द स्टडी पॉइंट्स। सो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे फ्री बॉडी डायग्राम और एफ नेट बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, किस बेस पे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, फ्री बॉडी डायग्राम और एफ नेट इक्वल टू एम ए बेस पे क्वेश्चन किए थे। उसी के आगे हम लोग टॉपिक प्रोसीड किया जाएगा। तो ये जो लेक्चर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें आगे वही कंसेप्ट वही रहेगा, उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे एडवांस लेवल पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इंक्लाइन बेस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कंसेप्ट वही रहेगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए करके, और एक्सेलरेशन टेंशन कुछ भी आप निकाल सकते हो। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, रिएक्शन फोर्स है नॉर्मल और टेंशन का प्रॉपर्टी। तो इसी क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज दैट ये कोई इंक्लाइन प्लेन दिया है, ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ये ब्लॉक है, इसका मास है 6 kg और यहाँ से इसको हैंग कराया गया। ये है आपका 2 kg का ब्लॉक। ओके, इधर 2 kg का ब्लॉक है, इधर 6 kg का ब्लॉक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है? अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मोशन पॉसिबल है तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन एज वेल एज स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन होगा। ओके, यही दोनों आपको निकालना है। अच्छा, अगर ये निकल जा रहा है आपका, तो इससे रिलेटेड कहीं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि इतना डिस्टेंस कितने समय में कवर कर पाएगा, तो सब कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। बिकॉज वी हैव द फार्मूला फर्स्ट मोशन इक्वेशन, सेकेंड मोशन इक्वेशन एंड थर्ड मोशन इक्वेशन, उसके जरिए हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। बिकॉज हम लोग के पास एक्सेलरेशन मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक्सेलरेशन निकालना। तो चलिए फिर वही करते हैं, क्या कंसेप्ट था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दो। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन का आपको एक्सेलरेशन और फोर्स को कंसीडर करना है। इसको ध्यान देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, तो किसी का जिसका मन करे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो बनाते हैं इसका पहले इंक्लाइन प्लेन का। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप किसका? 6 kg का बना रहा हूँ। ओके, तो ये इंक्लाइन प्लेन पे है, तो आपको समझना है इंक्लाइन प्लेन पर कंपोनेंट में कैसे ब्रेक हो रहा है वो समझो आप। ये एंगल 60 है, ये आपका ब्लॉक है, ये है 6 kg का। तो आंख मूंद के डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स ले जाओ। 6G, कौन सा G? 6G। अच्छा, मोशन तो डाउनवर्ड्स, ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो होगा नहीं, मोशन इसी प्लेन के लॉन्ग होगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है। तो आपको बोला गया था प्लेन के लॉन्ग, प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही कंपोनेंट निकालते हैं, या यू कैन से कि मोशन के डायरेक्शन का फोर्स और मोशन के परपेंडिकुलर। ठीक है, कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट किसका कहाँ पे निकालते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं टुवर्ड्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। बस ये समझते रहो। टुवर्ड्स प्लेन का मतलब मोशन के डायरेक्शन का, मोशन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन, बस ये समझते हुए अगर ये कंसेप्ट क्लियर है सब कर लोगे आप। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलो, तो मोशन का टेंडेंसी ऐसे होगा, इसका मतलब इसका कंपोनेंट इधर आपको लेना है। इसका कितना आ जाएगा? 6G आ जाएगा। कितना G आ जाएगा? 6G आएगा। दो कंपोनेंट, एक इधर आ गया और इसी के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? 6G। ये कंपोनेंट है साइन में 6G साइन 60 डिग्री, और इधर वाला जो कंपोनेंट है 6G कॉस 60 डिग्री। ओके, यही होगा। अच्छा, नॉर्मल का अभी बताया था, अगर बॉडी कंटेक्ट में है तो नॉर्मल एक्ट करेगा। तो सरफेस ये है आपका, इसके परपेंडिकुलर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हूँ,
तो बताया था जिधर ब्लॉक है उधर की तरफ रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन टुवर्ड द ब्लॉक। तो ये जो सरफेस है इस पे लगाएगा इधर की तरफ नॉर्मल। ओके, अच्छा और कोई लग रहा है इस पे फोर्स? हाँ, स्ट्रिंग भी यहाँ पे लगा है, तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन अवे द बॉडी, टेंडेंसी किधर है? अच्छा, अभी आप ये बता नहीं सकते हो कि अभी इस सिचुएशन में अभी नहीं बता सकते हो किस डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन का अभी फोर्स हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना आएगा? 6g साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री है ना, सॉरी साइन 30 डिग्री। अच्छा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो 2 कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया इसका वैल्यू? 3g। ओके, तो मोशन के डायरेक्शन का जो फोर्स इधर लग रहा है वो कितना लग रहा है? एक्चुअली में 3g लग रहा है। ओके, अच्छा इधर वाला फोर्स कितना है? 2g है। इट मीन्स क्या है? ये ग्रेटर है, इसका मतलब मोशन जो होगा टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो लेट कर लिया, एक्सीलरेशन क्या है? ये है। फ्री बॉडी का बन गया। अब एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दो, तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दो, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास किसका? जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, किसका बना रहे हो? 6 kg का, 6 ए। एफ ने मोशन के डायरेक्शन का फोर्स, मोशन के डायरेक्शन में 3g है, इसके अपोजिट में क्या है? टेंशन है। एक इक्वेशन। ओके, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ किसका? जो बचा, क्या बचा? 2 kg। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg का, इसमें तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन हो रहा है 2 kg, तो नीचे आ जाएगा कितना? 2g। कितना आ जाएगा? 2g। और ऊपर अवे द टेंशन। मोशन किधर? अपवर्ड। मोशन किधर? अपवर्ड। अब लगा दो फार्मूला एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो एफ नेट क्या लिख रहा हूँ? एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट मोशन के डायरेक्शन, मोशन अपवर्ड है, उस डायरेक्शन में फोर्स कितना? टी। इसके अपोजिट में 2g है, इक्वल टू मास किसका? जिसका फ्री बॉडी का बनाया। दो इक्वेशन, दो अननोन यहाँ से निकाल सकते हो आप। क्या आएगा? दोनों को सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा? ए वाला इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो टी माइनस क्या लिखोगे? 2g इक्वल टू 2a, ठीक है। यही सेकेंड इक्वेशन है। इसको दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे एक टी प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, 3g माइनस 2g कितना हो गया? g हो गया। इधर दोनों ऐड करो, कितना? 8 ए आ गया। ए मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, तो ए का वैल्यू आ गया g/8। इतना ही वैल्यू हम लोग लिखते हैं जी के टर्म में, ठीक है। अब टेंशन निकालना है, तो टेंशन आप निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे आप टेंशन निकाल लो। तो टेंशन अगर यहाँ का निकालना है तो रिलेटिव का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, नहीं तो किसी एक इक्वेशन में आप इसका वैल्यू रख दो। एक आइसोलेशन फर्स्ट इक्वेशन है, तो 3g माइनस टी इक्वल टू 6, ए का वैल्यू आ गया g/a, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 3 जा 2 4 जा कितना मिल गया? 3g/4, ये आ गया 3g माइनस टी। इसको इधर लेके इसे, ठीक है, तो क्या बनेगा? 3g माइनस 3g/4 इक्वल टू टी, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 में 3 माइनस हुआ 9, 9g/4, ये किसका वैल्यू आएगा? टेंशन। तो बहुत सिंपल होता है। अगर आपका फ्री बॉडी डायग्राम सही बना हुआ है तो फार्मूला आंसर मस्ट बी ट्रू, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। और चलो क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर। पूरे फिजिक्स में कहीं पे भी आ रहा है तो यही सब करेंगे। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन दिखा दो आप। चलो और रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं इसमें। एलिवेटर बेस पे क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग। प्रॉब्लम बेस ऑन बेस्ड ऑन लिफ्ट या एलिवेटर, लिफ्ट बेस पे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं लिफ्ट से, तो इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो चलो बनाते हैं एक बार।
ये सपोज दैट आपका लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई मैन है, इसका मास एम लेट कर लो, और लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। लिफ्ट क्या हो रहा है, ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। तो पहला केस 1 लिखो, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। ये सब आपको ध्यान देना है। स्टेटमेंट क्या लिखा है, क्वेश्चन ये बोला है कि जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, पॉजिटिव ए से, ठीक है। तो चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें आपको वेट निकालना है। ये जितने भी केस कराऊंगा उसमें मैन का वेट निकालना है। और स्टार्टिंग में जब आपको फोर्स का कंसेप्ट बता रहा तो उसमें एक्सप्लेन किया तो वेट क्या होता है, नॉर्मली आपका वेट होता है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे नॉर्मल निकाल दो वही वेट होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछता है, वेट, ठीक है। तो वेट इसका क्या होगा, तो इस केस में हम लोग को निकालना ही क्या है, हर केस में हम लोग को वेट निकालना है, ठीक है। वेट किसका वेट, मैन का वेट निकालना है। मैन का क्या निकालना है, वेट, मैन वेट। जितना भी केस होगा उस केस में वेट निकालना होगा। वेट इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, ऑप्शनल भी क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया जाए, कौन काम का है इसमें, आदमी का है, आदमी काम का है। तो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसका बन रहा है, ऑफ मैन का, ओके। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बन रहा है, मैन का। तो कंटेक्ट हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल ऊपर, और मास एम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड द डाउनवर्ड्स ऑलवेज, ओके। मास एम जी और अपवर्ड नॉर्मल, मोशन किधर, अपवर्ड ए एक्सीलरेशन से। फिर वही है, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसके बाद एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दो, एफ नेट इक्वल टू एम ए। क्या बोला गया है, एफ नेट में पहले कौन सा फोर्स को कंसीडर करना है, मोशन के डायरेक्शन का। तो मोशन के डायरेक्शन का एन है, इसके अपोजिट में क्या है, एम जी है, इक्वल टू हो गया एम ए। तो एन का वैल्यू एम जी प्लस एम ए आ गया आंसर। तो ए इक्वेशन देख के आप ये जज कर सकते हो या बता सकते हो कि वेट क्या हो गया, इंक्रीज। बिकॉज स्टार्टिंग में वेट मैन का क्या होगा, जब अगर रेस्ट में है तो एम जी होगा, इतना इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये क्या हुआ, इतना का इंक्रीजमेंट, ये है इंक्रीजमेंट। इतने का इंक्रीजमेंट हुआ। तो इस केस में अगर लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देन वेट विल बी इंक्रीजेस। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला कि वेट होगा इंक्रीजेज, वेट इंक्रीजेज, वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ए है। तो अगर आपका अपना वेट इंक्रीज करना हो तो कहाँ पे जाना है, दवा नहीं लेना है, क्या करना है आपको, लिफ्ट में बैठ जाओ, वेट इंक्रीज कर जाएगा। या किसी को वेट बढ़ाना हो तो लिफ्ट में चले जाओगे तो वेट बढ़ जाएगा आपका। दूसरा केस इसका करते हैं, सेकेंड केस। तो जो भी आ रहा है सब
केस कैसा भी क्वेश्चन हो, फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सब कैसे आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम से। कुछ ऐसा मुझे रटना नहीं पड़ रहा है कि हाँ ये केस होगा तो ऐसा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सब कैंसिल हो जाएगा। दूसरा केस ले रहा हूँ, व्हेन द लिफ्ट मूविंग अप डाउनवर्ड्स with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरे केस में अभी अपवर्ड जा रहा था ऐसे, अब डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो डाउनवर्ड्स जा रहा है तो उसका भी बना लो फ्री डायग्राम। ये ऐसा लिफ्ट समझ लो, आदमी वहीं पे है, किधर जा रहा है? डाउनवर्ड्स ऐसे। तो ऐसे केस में बोल रहा है कि इसका वेट क्या होगा, इसमें भी वेट ही निकालना है, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप। तो फ्री बॉडी डायग्राम कौन काम का है? आदमी। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। नॉर्मल अपवर्ड, मास m है तो mg डाउनवर्ड्स, मोशन किधर? डाउनवर्ड्स। हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब यूज करते हैं क्या? एफ नेट इक्वल टू एम ए। एफ नेट इक्वल टू एम ए क्या बोला गया है? मोशन की डायरेक्शन का फोर्स पहले देखो कौन सा है? एम जी। इसके अपोजिट में क्या है? नॉर्मल है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एन को इधर लेके जाओ, इसको इधर। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? एम जी माइनस एम ए मिल गया। तो इस केस में क्या हुआ? वेट ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया, क्योंकि माइनस चल रहा है। अभी आपका कुछ था एम जी, अब इसमें माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीजमेंट। ये क्या बता रहा है? डिक्रीजमेंट। तो वेट ऐसे केस में क्या होगा? डिक्रीज करेगा, वेट होगा डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट केस लिखते हैं इसका। थर्ड केस, केस कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो लिख दे रहा हूँ केस, बट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब केस ये लिख रहा हूँ, व्हेन द लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली, व्हेन लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। अगर लिफ्ट फ्रीली फॉलिंग हो रहा है, फ्रीली फॉलिंग कहीं पे दे रहा है, इट मीन्स वो जी एक्सेलरेशन से ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉपिंग कर रहा है। जैसे इस मार्कर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर लीव कर रहा हूँ तो लीव करते समय कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? जी से। ओके, इसी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग। तो कर लो, इसका भी ऐसे बना लो। तो अब कितने से जा रहा है? ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? जी के इक्वल, फ्री फॉलिंग। ओके, फ्री फॉलिंग हो रहा है। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा? मैन नॉर्मल अपवर्ड्स, मास एम है तो डाउनवर्ड्स एम जी, मोशन किधर हो रहा है? डाउनवर्ड्स ए। ओके, लिखो इक्वेशन क्या बनेगा? एम जी माइनस एफ नेट लिख रहा हूँ, एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यार इक्वल टू कितना आ गया? एम जी माइनस एम ए का वैल्यू कितना है? जी। तो एम जी हुआ कैंसिल आउट, तो मिल गया जीरो। तो ऐसे केस में वेट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर लिफ्ट फ्री फॉलिंग हो रहा है तो अगर जीरो आपका वेट करना है तो फ्री फॉलिंग के केस में कर लो। ओके, तो ये तीनों केस आपका कंप्लीट हो गया। और ये तो स्पेशल 3 केस थे। अब इस पे एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ऐसे में एक क्वेश्चन दिया कि एक लिफ्ट है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड मोशन कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी
इसका जो वेलोसिटी कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म है। तो आपसे पूछ रहा है इसका वेट क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो बहुत लोग तो ये कर देते हैं, बहुत लोग से गलती होता है, वेलोसिटी को एक्सीलरेशन लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नोटिस करना है कि क्या गिवन है, ये वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड हो रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हो, उस केस में एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका तो नॉर्मल इसका अपवर्ड और नीचे mg लिख लो, मोशन हो रहा है अपवर्ड, तो n माइनस mg नेट फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हुआ जीरो, मास इंटू एक्सीलरेशन हुआ जीरो। तो n का वैल्यू क्या आ गया, mg की इक्वल। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हो तो उस केस में आपका वेट जो एक्चुअल में है वही आपका वेट रहेगा, रिमेन सेम। तो वेट रिमेन सेम। ओके, तो इस टाइप के आप क्वेश्चन एफ नेट इक्वल टू एम ए और फ्री बॉडी डायग्राम बेस पे क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसी पे एक मैं क्वेश्चन और पूछने जा रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इसमें एक मैन है और इसमें एक कस्टमर है। इसमें एक कस्टमर है और कस्टमर मूंगफली बेच रहा है। ओके, जो कंसेप्ट बताया उसी बेस पे है, कस्टमर मूंगफली बेच रहा है और जो मैन है, जो शॉपकीपर है, यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर है, दो लोग हैं, ठीक है, एक शॉपकीपर है और एक क्या है, कस्टमर है ऐसा। और मैन जो है वो शॉपकीपर से 200 ग्राम मूंगफली मांग रहा है। मैन जो है वो शॉपकीपर से 200 ग्राम मूंगफली मांग रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो कस्टमर होगा, कस्टमर का मतलब मैन, क्या क्वेश्चन है कि कस्टमर शॉपकीपर से 200 ग्राम मूंगफली मांग रहा है, तो ऐसे केस में उसको मूंगफली अधिक मिलेगा या कम मिलेगा या सेम मिलेगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो करना क्या है आपको, इसमें कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर अच्छा कंडीशन ये दे दिया है क्वेश्चन में कि ये जो लिफ्ट है ए एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो ऐसे केस में पूछ रहा है कि कस्टमर अगर शॉपकीपर से मूंगफली मांग रहा है 200 ग्राम, तो कस्टमर को मूंगफली 200 ग्राम से एवं मिलेगा या कम मिलेगा या रिमेन सेम मिलेगा। तो चलो कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग ये पढ़े थे कि वेट क्या होता है, ऐसे केस में इंक्रीज करता है। वेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, जब ये अगर 200 ग्राम इसको मेजर करा, अगर कुछ मास रखेगा, ठीक है, मान लो 10 ग्राम रखा, तो एक्चुअल में तो 10 ग्राम, ठीक है, बट लिफ्ट में उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी मान लो कि रेस्ट में उसका 10 न्यूटन है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट में रखोगे तो उसका वेट क्या होगा, एक्चुअल से इंक्रीज करेगा। इट मीन्स ये हुआ, अगर वो बैलेंस पे 200 ग्राम बैलेंस कर रहा है तो 200 ग्राम से एवब देगा, क्योंकि वेट क्या होगा, वेट होगा एक्चुअली इंक्रीज करेगा। तो 200 ग्राम पे क्या होगा, कम ही अगर वेट देगा, कम ही मूंगफली देगा, तो उसको लगेगा कि वेट क्या है, अधिक है। जैसे 200 ग्राम है, हो सकता है 180 ही ग्राम दे, 180 ग्राम देगा तो क्या होगा, वेट आपको अधिक मिलेगा। तो कम देने पे आपको उसको वेट अधिक मिलेगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो कस्टमर है उसको मूंगफली कम मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या है कंसेप्ट? लिफ्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से अपवर्ड जा रहा है, तो ऐसे केस में वेट इंक्रीज करता है, ये तो कंफर्म है। तो होगा क्या, जब शॉपकीपर इसको 200 ग्राम देगा तो उसको लगेगा अधिक है, ठीक है, बट वो मेजर करेगा 200 ही ग्राम, मेजर करेगा 200 ग्राम ना, तो क्या करेगा, मूंगफली को कम करेगा। तो कम करने में उसको क्या मिलेगा, मूंगफली कम मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ऐसे बन सकता है, ध्यान देना। और भी ऐसे केस बना सकते हो। अगर डाउनवर्ड से जा रहा है तो क्या बनेगा, अगर डाउनवर्ड से जा रहा है तो वेट क्या होगा उसका, डिक्रीज करेगा।
तो अगर कम मूंगफली देगा तो उसको वेट अधिक लगेगा, तो उस केस में किसको फ़ायदा होगा? कस्टमर को। तो ये आपका था लिफ्ट बेस पे प्रॉब्लम। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग मंकी बेस पे प्रॉब्लम करते हैं। मंकी बेस प्रॉब्लम। मंकी बेस प्रॉब्लम, ये भी आपका एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट वही है आपका जो अभी बताया गया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और एफ नेट इक्वल टू एम ए कर देना है। ये आपका एक स्ट्रिंग ऐसा दिया है और स्ट्रिंग पे मंकी ऐसा हैंग कर रहा है इस पर, ठीक है, आपका मंकी है। अब मंकी का मास दे दिया, इसका मास है सपोज दैट, लेट कर लो, मास एम है, ठीक है। मंकी का मास कितना एम है और मंकी एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। मंकी इस पे क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग कर रहा है, एक्सेलरेशन से इस पे अपवर्ड क्लाइंब कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। ओके, क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है? एक आपका स्ट्रिंग है, रस्सी है, और रस्सी पे क्या? मंकी उस पर क्लाइंबिंग कर रहा है। मंकी का मास हम दिया है, एक्सेलरेशन से क्लाइंबिंग कर रहा है, तो टेंशन क्या होगा? कुछ नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसका? मंकी का। तो यहाँ पे जब बनाओगे आप, तो मंकी का वेट mg किधर? डाउनवर्ड्स, और मंकी से कनेक्ट कौन सा है? इसके कनेक्ट। आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो? मंकी का बना रहे हो। तो मंकी के कंटेक्ट में आपको जितने भी फोर्स हैं उसको क्या करना है? एनालिसिस करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो मंकी के कंटेक्ट में टेंशन भी तो लगा है, तो टेंशन भी शो करना है। अच्छा, मंकी अपवर्ड जा रहा है तो मोशन का डायरेक्शन अपवर्ड लोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब लिख को लो, यहाँ पे क्या है? मंकी है, ध्यान देना। तो t माइनस मोशन के डायरेक्शन है, mg इक्वल टू क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे में t इक्वल टू क्या लिखेगा? mg प्लस ma, ठीक है। तो ऐसे में टेंशन a मिल जाएगा। तो अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया तो वो भी सॉल्व कर सकते हो। चलो, अब एक ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, उसी बेस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपका मंकी है और मास ऑफ मंकी दिया है, मास ऑफ मंकी लेट कर लो 20 kg का है। जी का वैल्यू आपको 10 लेना है, जी का वैल्यू 10 लेना है। 20 kg दिया है, तो मंकी का मास कितना है? 20 kg। और ये जो आपका स्ट्रिंग, जो डोरी है या रस्सी है, उसका स्ट्रेंथ आपको दे दिया है। टेंशन, मैक्सिमम टेंशन को कितना वो बियर कर सकता है? मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग 300 है, 300 न्यूटन है। ओके, इसका मीन्स क्या है कि स्ट्रिंग का जो टेंशन है इतना मैक्सिमम टेंशन को बियर कर सकता है। अगर इससे अधिक लोड हुआ तो स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा, मतलब डोरी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन क्या है? अगर इफ मंकी क्लाइंबिंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से मंकी क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग कर रहा है। तो आपको बताना है स्ट्रिंग ब्रेक करेगा या सेफ रहेगा। स्ट्रिंग ब्रेक करेगा कि नहीं? स्ट्रिंग ब्रेक करेगा कि नहीं? ठीक है। तो क्या करो, आज इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, टेंशन निकालो। अगर टेंशन इससे एबव हुआ तो ब्रेक कर जाएगा, तो पहले टेंशन निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बना लो आप। तो फ्री बॉडी डायग्राम में किसका बनाना है? मंकी का। तो मास कितना दिया है? 20 kg। फोर्स कितना लगेगा? डाउनवर्ड्स कितना? 20 g। और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। ओके, ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। अच्छा, एक्सेलरेशन भी दे दिया है, कितने से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
ओके, यही है फ्री बॉडी डायग्राम। चलो बनाते हैं। क्या लिखोगे? जिस डायरेक्शन में मोशन उस डायरेक्शन का फोर्स टेंशन, इसके अपोजिट में 20G इक्वल टू मास 20, एक्सीलरेशन कितना दिया है 6। ओके, चलो माइनस है उधर गया प्लस, जी का वैल्यू हम लोग 10 रख रहे हैं तो 200, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 200 और ये कितना आ जाएगा 120। इतना क्लियर है? 6 टू 20, तो ये आ गया आपका 320। टेंशन आ गया आपका 320, ये आपका टेंशन हो गया 320 टेंशन। बट इसका जो मैक्सिमम टेंशन है या जो परमिसिबल टेंशन है जितना वो बियर कर सकता है वो क्या है 300, और 300 से एबव अप्लाइड टेंशन लगा है तो ये क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन और भी मिलते हैं आपके। क्या इसी पे मंकी पे एक और मंकी के टेल पर एक और मंकी क्लाइंबिंग कर रहा है ऐसे, तो उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के ऐसे कर सकते हो। तो आपका ये प्रॉब्लम जो अभी डिस्कस किया हम लोग लिफ्ट के बेस पे हो गया और मंकी का प्रॉब्लम हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम ले रहा हूँ। अगर कोई बॉडी स्टेशनरी बॉडी है सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए क्लाइंबिंग ऑफ द मंकी ऑन द स्ट्रिंग, और दूसरा हम लोग डिस्कस किए लिफ्ट बेस पे प्रॉब्लम। अब इसके आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।